महादेव कहते हैं कि ये शरीर न ही तुम्हारा है और न ही तुम इसके मालिक हो। ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, और एक दिन ये इन 5 तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सही कर्म वो नहीं होते जिनका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वे होते हैं जिनका उद्देश्य कभी गलत नहीं होता। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े होने से बेहतर है आप अकेले ही रहना। जो रिश्ते मतलब के होते हैं वो केवल मतलब तक ही साथ देते हैं, लेकिन जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं वो आखिरी सांस तक साथ बने रहते हैं। इंसान अगर अपनी गलतियों से खुद सीखता है तो वही गलतियां उसके लिए सफलता की सीढ़ियां बन जाती हैं, और अगर नहीं सीखता है तो वो दुखों का सागर बन जाती है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए सिर्फ कर्म पर ध्यान लगाइए, परिणाम पर नहीं। सफलता आपको जरूर मिलेगी। एक दिन एक साहूकार सुबह सुबह अपने घर से निकलता है। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। वो परेशान हो गया और घर लौट गया और इंतजार करने लगा कि कोई दूसरा उस रास्ते से निकले। जब काफी समय बाद एक बूढ़ा आदमी उस रास्ते से गुजर गया तो उसके बाद ही वो साहूकार पुनः उस रास्ते से चलकर के राजा के पास उन्हें भेंट देने पहुंचा। इस तरह राजा के पास पहुंचने में उसे बहुत समय लग गया था, और जब वह राजा के पास पहुंचा तो राजा उससे बहुत क्रोधित हो गया, क्योंकि वह उस समय से राजा के पास नहीं पहुंचा जिस समय को राजा ने उसके लिए निर्धारित किया था। राजा ने उसका कारोबार बंद करवा दिया। इस कारण साहूकार बहुत गुस्सा होकर अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी से लड़ाई कर लिया, जिससे उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर अपने बच्चों के साथ मायके चली गई। और इस तरह साहूकार का जीवन अंधकार में डूब गया, और वह यही सोचता रहा कि उसकी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ वो बिल्ली है जिसने उसका रास्ता कटा था। बिल्कुल इसी तरह एक दूसरा साहूकार राजा को भेंट देने अपने घर से सही समय से निकला, पर उसका रास्ता भी बिल्ली ने काट दिया। लेकिन उस साहूकार ने वापस लौटने के बजाय राजा के पास जाना ही उचित समझकर राजा के पास चला गया, और सही और निर्धारित समय पर वह राजा के पास पहुंचकर भेंट दी, जिससे राजा बहुत खुश हो गया और उसने साहूकार को व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी और साथ ही खूब धन दौलत और सोने के आभूषण दिए। वो साहूकार आभूषण लेकर घर आ गया और अपनी पत्नी को आभूषण दिए, बच्चों के लिए कपड़े लाकर दिए। उसके घर में सब तरफ से खुशियां आ गई थी। दोनों साहूकार के सामने एक ही तरह की परिस्थिति थी, लेकिन दोनों को निर्णय अलग अलग थे। उसी तरह हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में अनेक समस्याएं हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा हमारी सोच ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है। हमारी सोच ही हमारे जीवन को एक नया आयाम देती है। इसलिए अगर हमें जीवन को आनंदमय बनना है तो हमें सकारात्मक सोच रखना होगा। कोई भी मनुष्य जन्म से कभी महान नहीं होता है, बल्कि मनुष्य के कर्म ही उसे महान और गरीब बनाते हैं। आप जैसे कर्म करोगे, आप जीवन में वैसे ही फल की प्राप्ति भी करोगे। इसलिए ही वो कहावत भी है ना कि आप जैसा पेड़ लगाओगे वैसा ही फल पाओगे। अगर आपने बबूल का पेड़ लगाया है तो आपको कांटे ही मिलेंगे, और अगर आपने आम का पेड़ लगाया है तो ही आपको आम मिलेंगे। इसलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए, ताकि हमारा जीवन भी आनंदमय और सफल हो सके। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी न तो इस लोक है और न ही कहीं और। शक एक ऐसी बुरी मानसिकता होती है जो बड़े से बड़े रिश्ते को भी खत्म कर देती है। शक करने वाले लोग अक्सर अपनी शक की वजह से सारे रिश्ते खो देते हैं और फिर जीवन भर पछताते रहते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा शक से बचने की कोशिश करें। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबतें मनुष्य के साहस को परखती है। ढूंढना है तो वो आपकी परवाह करने वालों को ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो अपने आप ही ढूंढ ही लेते हैं। जब आप अकेले हो तो अपने विचारों पर नियंत्रण रखो। जब आप दोस्तों के साथ हो तो अपने वाणी पर नियंत्रण रखो, और जब गुस्से में हो तो खुद पर नियंत्रण रखो। देखना आपकी सारी समस्याएं खत्म होने लगेगी। जो दान किसी जरूरतमंद को बिना किसी सोच समझ कर दिया जाता है, केवल वही दान ही सबसे उत्तम होता है। मेरे महादेव कहते हैं, तो करता वही जो तू चाहता है और होता वो है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए आज से तू कर वो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। और स्मरण रहे कि दूसरा दरवाजा खुलने से पहले पहला दरवाजा कभी भी बंद नहीं होता है। कर्म वो फसल होती है जिसे हर इंसान को हर हाल में कटना पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए, ताकि अच्छे परिणाम रूपी फसल काट सके। जिन बातों को इंसान पसंद नहीं करता, उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और यही सच्चा धर्म होता है। अच्छे काम को करने के लिए हर समय अच्छा होता है। कार्य को कल पर टालना या अच्छे समय का इंतजार करना एक धोखा है, जिसे आप खुद को ही देते रहते हैं।
ये कहानी है सुमित की है, एक आम लड़के की जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। उसे एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट को पूरा करना था। वो हमेशा सोचता रहता था कि अच्छे कर्म करने के लिए समय की कमी है, मैं कल से शुरू करूंगा। वो कई बार अच्छे समय का इंतजार करता रहता था, लेकिन वो समय कभी नहीं आया। एक दिन उसके एक दोस्त ने, जो हर दिन महादेव की भक्ति किया करता था, उसने उसे बताया कि समय कभी अच्छा नहीं होता और हर काम को करने के लिए हर समय अच्छा ही होता है। फिर सुमित ने कई रातों तक जगकर काम किया, संघर्ष किया और अच्छे नतीजे प्राप्त किया। उसने देखा कि जब वो अपने कर्मों के प्रति समर्पित होता है तो समय खुद ही अच्छा हो जाता है। सुमित की मेहनत और संघर्ष ने उसे उस प्रोजेक्ट में बड़ी कामयाबी दिलाई। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, वो आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे और सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वह चीज सक्रिय हो जाएंगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। संभव ना हो तो साफ मना कर दें, पर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाएं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। जब आपका होना और ना अपनाना सीखो, ठुकराना भी सीखो। जहां पर इज्जत ना हो वहां से उठकर जाना भी सीखो। इंसान क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। करो वो जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाए। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी और खराब बात यह है कि हमेशा नहीं रहने वाली। ये एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हो या खराब, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या फायदा। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वो कद्र नहीं करता। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही लोग आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। जिसका मन सच्चा और कर्म अच्छा है, वही भगवान का सच्चा भक्त है, और ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। किसी पर आप इतना भी निर्भर मत बनिए कि अगर वह चले जाए तो आप बुरी तरह टूट जाए। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते। अगर आप काम को शुरू ही नहीं करेंगे तो किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। तारीफें सुनना तो सबको अच्छा लगता है, फिर चाहे वो झूठी ही क्यों ना हो। लेकिन सच तो यह है कि इंसान सच सुनना पसंद ही नहीं करता, और जब सच मुंह पर बोला जाता है तो अपने ही पराये हो जाते हैं। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस यह हम पर निर्भर करता है कि हमें किस से आशा रखनी है और किस पर विश्वास करना है। भगवान से न डरो तो चलेगा, लेकिन कर्म से डरना जरूरी है, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए,
लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। मत कर इतना अभिमान, खुद पर है इंसान। तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। कई बार ईश्वर आपको केवल इसीलिए संसाधन संपन्न बनाता है क्योंकि वह स्वयं घर घर जाकर जरूरतमंदों की मदद नहीं कर सकता। जिंदगी के कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है, इसलिए जो चीजें आपके लिए है ही नहीं उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से कोई फायदा नहीं है। लोग क्या कहेंगे, पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वही जो उचित चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे बोझ लगने लगता है। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों? लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी तो होना चाहिए। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों की सबसे बड़ी सजा है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां एक चीज जरूर कीजिए, कोशिश। कोई भी रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी लिखना। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना चाहिए कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना भी मान सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अपनाना भी सीखो और ठुकराना भी सीखो। जहां पर इज्जत नहीं, वहां से उठकर जाना भी सीखो। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं होती। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत हो। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो तो आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष और मां से संस्कार। बाकी जो बचा है वो दुनिया सीखा ही देगी। मन बड़ा चंचल है, अपने मन को स्थिर रखो, उसे कभी व्यथित मत होने दो। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। मकान तो बन जाएगा सिर्फ 4 दीवारों से, लेकिन घर तो बनता है स्नेह, समझ और समझदारी से। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो और दूसरा जो हासिल किया हुआ है उसे पसंद करना सीख लो। खून और पसीने से लिखनी पड़ती है ये सफलता की किताब। बात अच्छी। संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। संबंध कभी मीठी आवाज या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वो टिकते हैं सुंदर हृदय और कभी न टूटने वाले विश्वास से। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छा होना आवश्यक है। हर जगह सफाई देना जरूरी नहीं है। कुछ लोगों की नजरों में हम बुरे ही अच्छे हैं। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। बातें बड़ी नहीं होती, आप सोचकर उन्हें बड़ी बना देते हो। हाल पूछ लेने से कौन से हाल ठीक हो जाते हैं, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उस दिन से हमारी परेशानियां भी हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देती है। इंसान कुछ गलत करके सबकी नजरों में धूल झोंक सकता है, लेकिन भगवान सबका हिसाब रखता है। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। असली बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद कोई खुद को छोटा ना महसूस करे। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वे होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है वो उसे अच्छा बना लेते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए।
शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। पत्नी तो पसंद से मिल सकती है, मगर मां बाप पुण्य से मिलते हैं। कर्म में विश्वास करना और खुद पर विश्वास करना दोनों ईश्वर पर विश्वास करने के बराबर होता है। कोई भी व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो, आंखें मूंद कर उसके पीछे मत चलिए। यदि ईश्वर की ऐसी ही मंशा होती तो वह हर प्राणी को आंख, नाक, कान, मुंह, मस्तिष्क आदि क्यों देता। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान रोज देती है, लेकिन साथ कभी नहीं देती। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप जरा सी हिम्मत दिखाएंगे तो जीत आपकी ही होगी। भगवान कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। समझ ज्ञान से अधिक गहरी है। जैसे आपको जानने वाले बहुत होंगे, लेकिन कुछ ही होंगे जो आपको समझते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई भी आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। हमारी उदासी, विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख ना आया हो। वह चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान। यहां तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण जी को भी अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं, जिस नजर से आप इस दुनिया में रहते हो, वैसे ही दुनिया आपको को दिखाई देगी। इसलिए हर हालात में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमें अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देगी। कहते हैं कि झूठी कस्में खाने से कौन सा कोई मर जाता है। हाँ, कोई मरता तो नहीं, लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। अपने रिश्तों को बारिश की तरह ना बनाएं, जो आई और गई, बल्कि रिश्ते ऐसे बनाएं जो हवा की तरह हमेशा आपके संग रहें। अहम दिखाकर रिश्ते को तोड़ने से अच्छा है कि माफी मांगकर वो रिश्ता निभाया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, ये सच बात है कि भूल करके ही इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं, और नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, मन से नहीं। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है, वह शक्तिमान होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर उसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिशें 1000 बार करता है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। बुरे से बुरा क्या ही होगा, ये तो हम हमेशा सोच लेते हैं, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा, हम ये कभी नहीं सोचते हैं। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों ना हो। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज जुबान और दूसरी चीज पैसा है। तुम चलने की तैयारी तो करो, मंजिल बाहें फैलाकर तुम्हारे इंतजार में खड़ी है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके तो देखो, अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। चुप रहना ताकत है मेरी, कमजोरी नहीं। अकेले रहना आदत है मेरी, मजबूरी नहीं। वक्त जरूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है, इसलिए सब्र बनाए रखें। इंसान, घर, रिश्ते सब बदलता है, पर फिर भी उदास क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। एक बार एक साधारण गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। अपनी जमीन के छोटे से टुकड़े पर अथक परिश्रम करने के बावजूद रमेश को गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। एक वर्ष इस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे खेत बंजर हो गए और ग्रामीण पानी के लिए परेशान हो गए। इस विपरीत परिस्थिति के बीच रमेश ने अपने सूखे खेतों में मेहनत करना जारी रखा। उसका दिल चिंता से भारी था। एक दिन उन्होंने भगवान महादेव के पवित्र मंदिर में सांत्वना पाने का फैसला किया, जो अपनी करुणा और परोपकार के लिए जाने जाते हैं। हाथ जोड़कर रमेश ने प्रार्थना की, हे भगवान,
मैं प्रकृति की कठोरता का सामना करने वाला एक विनम्र किसान हूँ। कृपया मुझे सहन करने की शक्ति और इन चुनौतियों से निपटने के लिए ज्ञान प्रदान करें। रमेश की ईमानदारी से बहुत प्रभावित होकर भगवान महादेव एक बुद्धिमान आर्षि के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। देवता बोले, रमेश, तुम्हारी भक्ति पर किसी का ध्यान नहीं गया। मैं तुम्हें वरदान दूंगा, जो चाहो मांग लो। दैवीय उपस्थिति से अभिभूत होकर रमेश ने उत्तर दिया, हे भगवान, मैं धन या विलासिता की तलाश नहीं करता। मैं केवल अपने साथी ग्रामीणों की भलाई की कामना करता हूँ। कृपया हमारी भूमि को बारिश से आशीर्वाद दें ताकि सभी एक बार फिर से समृद्ध हो सकें। अपने जीवन में आलोचना और प्रशंसा दोनों को स्वीकार करना जरूरी है, क्योंकि एक फूल भी तभी बेहतरीन ढंग से उगता है जब उसे बारिश और धूप दोनों मिलते हैं। अच्छे लोगों की भगवान बहुत परीक्षा लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, और जिसने खुद को बदल लिया वो जीत गया। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है, इसीलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। यदि मन में ठान लो तो फिर कैसी भी परिस्थितियां आए, कुछ भी नामुमकिन नहीं लगेगा। संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। संबंध कभी मीठी आवाज या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वो टिकते हैं सुंदर हृदय और कभी न टूटने वाले विश्वास से। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छा होना आवश्यक है। हर जगह सफाई देना जरूरी नहीं है। कुछ लोगों की नजरों में हम बुरे ही अच्छे हैं। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। बातें बड़ी नहीं। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो, तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। जिंदगी से प्यार करो, तभी तुम खुद से प्यार कर सकोगे। जब ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वो मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वो अधिक बुद्धिमान और अधिक ताकतवर बने। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे ऐसी ही जीवन को बदलने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण और हर हर महादेव अवश्य लिखें।